Good evening, class 6 Holy Child School. So this is our first chapter, I think. चैप्टर का नाम तो कुछ दिख नहीं रहा है, आपने भेजा नहीं है पिक्चर. Nevertheless, तो ये एक जापान की लोक कथा है. मतलब ऐसा मानना है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था. तो इसमें एक यंग लैड यानी लड़के की कहानी है जिसका नाम है तारो, जो कि एक लकड़हारा है, वुड कटर, गरीब लकड़हारा. He loves his old parents, but because of his poverty, is unable to fulfill their wishes. तो वह माता पिता को अपने खूब प्यार करता है, लेकिन अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है. क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं. देखते हैं क्या होता है इसमें. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut that was on a hillside, a strong wind whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो एक दिन शाम को जब अपने झोपड़ी में, जो कि एक पहाड़ के किनारे था, उसमें बैठे हुए थे, तो शाम को बहुत ज़ोर से ठंडा हवा आया, जो कि घर के जो क्रैक्स हैं, मतलब घर तो पूरा उनका अच्छा सा नहीं था, जो बीच में जो गैप रहते हैं, खाली जगह रहता है, वहाँ से हवा सीटी मारता, साई साई करता हुआ जो आता है हवा. देखना कभी खिड़की थोड़ा सा खुला हो तो वहाँ से आता है ऐसा हवा, आवाज़ करता हुआ, और सबको बहुत ठंड लगने लगा. तो तारो के पिताजी क्या बोलते, देखो, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. तो क्या बोलते पिताजी, काश मेरे को एक कप साके मिलता, वो मेरे शरीर को गर्मी देता और मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink of sake was very expensive. तो ये पापा की बात सुनकर तारो और दुखी हो गया, क्योंकि जिस साके जो ड्रिंक है, पीने का चीज़ है जो, ये बहुत महंगा था और वो तो गरीब थे. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. तो अगले दिन सुबह भाई जितना जल्दी उठता था उससे भी और जल्दी उठ गया और चल पड़ा जंगल में लकड़ी काटने. He chopped and cut. काटता गया. His mouth was dry and his face was wet with sweat. तो उसका मुंह पूरा सूख गया था, गला सूख गया था, चेहरा पूरा भीग गया था पसीने से. तो सोच रहा था, क्या सोच रहा था, My poor old father, if only he was as warm as I. काश जैसा मेरा भी शरीर गर्म है, उनका शरीर भी ऐसे गर्म होता तो कितना अच्छा होता है ना. Suddenly, Taro stopped chopping. He heard the sound of rushing water. He ran in the direction of the sound. तो अचानक से उसको कुछ बहते हुए पानी की आवाज आया और उसे सुनकर वो रुक गया और जिस तरफ पानी बहने की आवाज आ रही थी उस तरफ को चला गया. तो क्या बोलता, Could it possibly be rushing water? हो सकता है वो बहता हुआ पानी है. चला गया तारो भागता हुआ. Taro saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. Kneeling, he cupped a little in his hands and put it to his lips. तो देखा कि भाई पहाड़ के पीछे से, पत्थर के पीछे से पानी का झरना बह रहा है. नीलिंग यानी झुकते हुए नीचे, उसने दोनों हाथों, कप्ट यानी दोनों हाथों को जोड़कर उसने पानी लिया और अपने होठों में लगाया. क्या बोलता है, आई कांट बिलीव दिस वाटरफॉल हैज डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ वाटर. तो मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा भाई, ये पानी नहीं है, पानी की जगह तो साके है. डिलीशियस, टेस्टी, स्वादिष्ट साके है. तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम. तो तारो ने जल्दी से उसके पास जो छोटा सा घड़ा था पीने का पानी से भरा हुआ था, उसमें भर लिया, घर गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके. आफ्टर ओनली वन सिप ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग. तो देखकर भाई साके को देखकर बड़ा खुश हो गया और केवल मात्र एक घूंट पीते ही भाई उनका जो कपकपी है, शिवरिंग यानी कपकपी, कांपना, वो बंद हो गया. That afternoon, Taro's father politely offered his neighbor a cup of the sake. The lady drank it greedily. तो उस दिन दोपहर में उनके पिताजी ने बगल की एक औरत को एक कप साके ऑफर किया, दिया उनको. तो भाई महिला जो है बड़े ही ललचाए हुए स्वभाव से पी गई पूरा.
यू सी दिस साके इज फ्रॉम द वाटरफॉल दैट माई सन फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो पिताजी तो उतना मालूम नहीं था, सरल स्वभाव के थे, बोल पड़े। तुम्हें पता है कि ये जो है साके, ये मेरा बेटा जंगल में एक झरना है वहां से लेके आया है। द नेबर लेफ्ट इन अ हरी, बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज। तो भाई पड़ोसी वहां से चला गया और शाम तक ये जो कहानी है ये सारे गांव में फैला दी पूरे। तो क्या बोलती, वी मस्ट सी द मैजिक वाटरफॉल। तो बोलती है दूसरों को कि हमको जरूर उसको जो मैजिक वाटरफॉल है, झरना है, उसको देखना चाहिए। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तो उस दिन शाम को बहुत लोग का जमावड़ा हो गया। बहुत लोग, प्रोसेशन नहीं, जो एक साथ भीड़ जो होता है, उसे घर में आ पहुंची भाई। ईच पर्सन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। तो हर एक भाई कहानी सुनता और एक घूंट जो साके का पीते सब लोग। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो पिछले सुबह से और जल्दी उठ गया भाई, ज्यादा मेहनत करना है। ही इंटेंडेड टू गो टू द वाटरफॉल। तो उसका इच्छा था कि भाई वो वाटरफॉल के पास जाए। When he reached, he found to his great surprise all his neighbors there. तो जैसे भाई पहुंचा तो उसने देखा कि भाई उससे पहले उसके जो पड़ोसी हैं सारे वहां पहुंच चुके हैं। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तो उनमें से एक जो गांव वाला है झुका और अपने मुंह में वो पानी लिया। तो क्या बोलता वो नेबर, वाटर, नथिंग बट वाटर। ये तो पानी है और कुछ नहीं, पानी है। दूसरे क्या बोलते, वी हैव बीन ट्रिक्ड, मतलब हमको धोखा दिया गया है, हमसे धोखेबाजी किया है, झूठ बोला गया है हमसे। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place. तो ऐसे बड़बड़ाते हुए अपना गुस्सा और जो अपना हताशा है, निराश हो गए थे, नहीं मिला उनको, तो ऐसे बोलते बोलते वो लोग वहां चले गए। One more Taro caught a little liquid in his hand and put it to his lips. फिर से तारो जब वो लोग चले गया, उसने फिर से अपने मुंह में वो पानी लिया। It is not water, it is sake. लेकिन उसने जब पिया तो देखा भाई पानी नहीं है, तो साकी है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस साके, टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर। तो बोला कि भाई ये जो थॉटफुल सन है, मतलब जो अपने माता पिता को इतना प्यार करता है, ध्यान रखता है, उसके लिए वाटरफॉल साके देता, बाकी सबके लिए केवल मात्र ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। तो ये जो कहानी है तारो की, ये जापान के जो राजा है उनके कानों तक पहुंची। He sent for Taro and rewarded him. तो उसने तारो को बुलावा भेजा और उसको पुरस्कार दिया। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. उन्होंने, महाराज ने अपने शहर का जो सबसे खूबसूरत फव्वारा है, फाउंटेन है, उसको तारो के नाम से दिया, तारो नाम रख दिया। और क्यों रखा, क्या बोलते महाराज, दिस इज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो उन्होंने बोला कि ये जो नाम रखा है, ये सब जो बच्चे हैं उनको एनकरेज करें, उनको साहस बढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि ऑनर, चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, ताकि वो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनका बात माने। तो कुछ होमवर्क आपको देंगे, टिक द करेक्ट आंसर आप किताब में करोगे, ध्यान से पढ़ने के बाद किया हुआ है। ये बोराव पढ़ने के बाद आप करोगे उसको ध्यान से, फिर मुझे फोटो भेजोगे। दूसरा काम है आपका भाई, ये जो 5 सवाल है, रीड एंड आंसर, बाकी नहीं करने की जरूरत है अभी। ये 5 लेसन समझा दिया, समझ के जैसा आप समझते हो वैसा आप करो। मैं करवा दूंगा लेकिन आप एक बार ट्राई करो। तो ये 2 होमवर्क आपका है। थैंक यू वेरी मच।